जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप इस मौके को कभी ना गंवाएं। जितना हो सके सत्संग पूरा सुने, जो गुरु जी के इशारे मिलते हैं उनको पूरा फॉलो करें, क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए ही हैं। अभी हमें उसे समझना है कि हमने उन इशारों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। इसलिए संगत जी, जैसे जब भी कहते हैं ना, जब भी गुरु जी कुछ भी ऐसे मतलब देते हैं, इशारा देते हैं, कुछ मैसेज देते हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें ना दीपाली आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि अजमेर से हैं। तो उन्होंने जैसे हमें सत्संग भेजा है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ आपको मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो आंटी ने जिस तरह सत्संग लिखा है, मैं आपको उसी तरह से सुना रही हूँ। आंटी जी लिखते हैं कि जय गुरु जी, मेरा नाम दीपाली माथुर है, मैं अजमेर से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और इस तरह से जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, मैं मतलब कर रही हूँ, वो जो भी करवा रहे हैं वो गुरुजी ही करवा रहे हैं और ये गुरुजी की प्रेरणा से ही हो रहा है। शायद वो चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और सबको पता चले, सब संगत के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो। उनके साथ ये उनके साथ अगर हो रहा है तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ और मैं आध्यात्मिक जर्नी पर हूँ। इसका ज्ञान भी मुझे प्रभु ने ही कराया है। मैं इस सत्संग में तो नहीं, लेकिन दूसरे सत्संग में अपने इन चीज़ों के बारे में, अपने सत्संग मेरे साथियों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। इस जर्नी के बारे में किस तरह से प्रभु ने मुझे संसारिकता के सर से कर इस आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर आए हैं और यहाँ पे मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और उनका ही आशीर्वाद है। इस जर्नी में हमें आध्यात्मिक गुरुओं से मिलवाया जा रहा है, जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते, लेकिन हमारे जीवन में इतने सारे परिवर्तन आते हैं। हम जब हम इस जर्नी में होते हैं ना, तो इसे स्पिरिचुअल जर्नी भी कहते हैं। तो जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता, और लोगों को हमें बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे वो हमेशा उनके साथ रहे या उनके साथ हमारा व्यवहार रहा है। लेकिन भीतर से हम पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। मेरी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से चेंज हो गई है इस जर्नी के बाद। मैं आपको दूसरे सत्संग में ज़रूर बताऊंगी अपनी सभी ये चीज़ें, लेकिन अभी मैं गुरुजी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से मेरे जीवन में गुरुजी आए हैं, और मैं उस बारे में आपसे बात करती हूँ। अभी मैं गुरुजी से 2023 में इसी महीने मिली हूँ, यानी कि मैं अक्टूबर में ही मिली हूँ। और उनसे मिलना मुझे अब लगता है कि ये भोलेनाथ जी का ही आशीर्वाद था, मेरे भोलेनाथ भगवान का ही आशीर्वाद है, जो वो मुझे आध्यात्मिक गुरुओं से मिलवा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप मुझे दिखाई दिया यहाँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये ना जो सिंधी पंजाबियों के गुरुजी महाराज हैं, और क्योंकि उनके घरों में मैंने काफ़ी बार उनका स्वरूप, मतलब काफ़ी स्वरूप लगे हुए दिखे थे, और वो मैं ये समझती थी कि वही इनकी पूजा करते हैं, और मुझे पता था।
तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ना मैं कुछ सुनती थी, जैसे मैं भगवान के भजन सुनती हूँ, देवी कवच सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ, क्योंकि पूजा में बैठकर इतना सब करना ना मेरे लिए संभव नहीं होता, तो मैं अपने मोबाइल पर ही चला लेती हूँ। तो सुबह यूट्यूब पर मैं जब ये सुनती रहती हूँ तो संगत जी, मैं हनुमान चालीसा तो कई बार ऐसे याद भी रहती है, तो हम वैसे ही मतलब बोल भी लेते हैं, मन में भी बोल लेते हैं और सुन भी लेते हैं। तो मेरे मोबाइल यूट्यूब मैंने खोला तो ये गुरुजी महाराज जी मुझे दिखाई दिए। इसमें ना गुरुजी कह रहे थे कि तू ना सत्संग नहीं सुनती है, बेकार की चीज़ों में अपना समय लगाती रहती है, अब बिना बात के उलझी रहती है, तो मैं तुझे सत्संग सुनना चाहिए। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने तो कभी इनको सर्च भी नहीं किया, मैंने इनके बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर मतलब कैसे आ गए, फिर फ़ोन में कैसे आ गए, मतलब संगत जी, मतलब मैं यही सोच रही थी कि कैसे आ गए ये, तो मतलब मैंने कभी चैनल पर सर्च नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो संगत जी फिर जो मैंने चैनल था ना उसमें मैंने मतलब डोंट रिकमेंडेड कर दिया, तो उसके बाद मैंने जो चीज़ मैंने सुन रही थी मैं वो सुनती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 दिन हो गए, फिर अचानक से गुरु महाराज जी का वापस से आया कि तू नवी नवी है इसलिए तू डरती है, तो सत्संग सुन, तेरे जीवन जी जो भी परेशानी है ना वो सत्संग सुन के दूर हो जाएंगे, तो सारे काम छोड़, तो ये सुन। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने कहा, मैंने फिर से बंद कर दिया। लेकिन घर में काम करते समय जब मैं प्रभु से बात करती हूँ ना, तो मेरा अधिकांश समय प्रभु से बात करने में ही जाता है। मैं अपने जीवन में जो भी होता है, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, वो सब कुछ अपने भगवान भोलेनाथ से या फिर मतलब उनसे बात करती रहती हूँ, उनसे करती रहती हूँ। तो उनका कैलेंडर ना जो मेरे किचन में भी लगा है और एक ना मेरा पूजा वाले कमरे में भी लगा है। तो जो किचन में जो प्रभु है ना वो अकेले ही हैं, और मतलब जो प्रभु के साथ ना बहुत सारे शिवलिंग बने हैं, और जो पूजा घर में मैंने रखी है तो वो भगवान शिव अपने परिवार के साथ हैं। तो दोनों जगह ही मैं अपने प्रभु से अपनी बातें करती रहती हूँ। तो मैंने ना ऐसे प्रभु से कहा कि प्रभु ये अचानक से मेरे मोबाइल में क्या आ रहा है, मैंने तो कभी इन्हें सुना भी नहीं, कभी इनको देखा भी नहीं, और ये तो सिंधियों के गुरु हैं, पंजाबियों में गुरु हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर कैसे आ रहे हैं। और जब मैं जब भी यूट्यूब चैनल खोलती हूँ तो एक ना एक मेरे को मैसेज रहता ही रहता है। तो मैंने मन में कहा कि प्रभु मुझे घबराहट सी हो रही है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि अपने काम में लग गई। दोपहर में जब मैंने वो खोला यूट्यूब पर, तो मैं एक्चुअली ना संगत जी टैरो रीडिंग भी सुनती हूँ, तो मैं टैरो रीडिंग के लिए खोल रही थी। तो जैसे मैंने खोला, सबसे पहले मैसेज गुरु जी का था। उसमें था कि तू डर रही है, तू घबरा रही है, पर तू डर क्यों रही है, तू मेरी बच्ची है, लाखों की भीड़ में मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मतलब लाखों की भीड़ में मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तू बस सत्संग सुन। प्रभु मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्या। मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा खोल कर देखती हूँ कि इसमें है क्या, आखिर क्या सुनना है मुझे, मतलब क्या ऐसे है इसमें कि मुझे जो सुनने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, क्या है ऐसी गुरुजी की जो मेरी इस तरह से मतलब जो भी संगत जी जो ये अनुभव, और जो मैंने खोला उसको, तो उसके बाद मैंने देखा कि जो खोला तो इसमें सभी लोग ना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि किस तरह से गुरुजी से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से गुरुजी महाराज ने उन पर कृपा करी, और वो अपने जीवन में कितने परेशान थे। गुरुजी के आशीर्वाद मिलने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, यही सब था उनमें। तो मैंने थोड़ी देर सुना, लेकिन वही बात थी ना संगत जी की, जब गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब भी आप सत्संग में मन लगा पाते हैं, तब भी आपका मन सत्संग में लगता है। अदरवाइज ये गुरुजी के आशीर्वाद के बिना तो सत्संग में मन लगना भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रभु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि सत्संग अगर सत्संग सुनने की क्षमता रखते तो इसमें भी प्रभु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। इन सब कामों के लिए मैंने सुना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कि सही बताऊं तो मेरा अंदर से मतलब मन ही नहीं हो रहा था अंदर से कि मैं क्या करूं, क्या सुनकर तो ठीक है, सुन लिया कोई बात नहीं, मैंने वो बंद कर दिया। फिर उसमें मतलब शाम को ना एक ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, धूप बत्ती करके, मैंने घर में अपनी जोत वगैरह करके, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो जैसे मुझे प्रभु ने प्रेरणा दे के मन में एक विचार आया
कि चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करें। फिर थोड़ी देर हम जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं बाकी लोगों के साथ। वो आपस में क्या करते हैं, वो बातें करते हैं कि हम गुरुजी महाराज जी के पास गए थे, वहाँ जाके बड़ी शांति मिली, उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा, यही सब है ना। तो ये सब क्या है, यही तो सत्संग कहलाता है, यही तो सत्संग है। तो आपको घर बैठे आप उन सभी लोगों से जुड़ रहे हैं तो आप सत्संग कर रहे हैं ना। तो आप उन सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी सत्संग ही तो है। इसे सत्संग ही कहा जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिले, हम अच्छी अच्छी बातें करें, जिसमें हम जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें, उसको अपने लाइफ में अपने अप्लाई कर सकें। हम जो सत्संग सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं खुद के लिए भी ऐसे गाइडेंस मिलता है कि भाई देखो ऐसा स्वभाव था, ऐसा हो गया, प्रभु जी ने चेंज कर दिया, गुरुजी महाराज जी ने कृपा करी, तो ये सत्संग ही तो है ना। जैसे प्रभु ने दिया है, मैं खोल कर देखती हूँ। जब मैंने खोला तो उसमें गुरुजी थे, तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं सच बता रही हूँ, आप सोच रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल संगत जी मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे डर भी लग रहा है और मैं नई भी हूँ, मुझे सत्संग मतलब ये समझ में नहीं आता है, तो मैंने कभी लाइफ में इस तरह से नहीं करना है, लेकिन आपका बार बार आना मेरे भोलेनाथ प्रभु भगवान शिव का ही कोई संकेत, इसमें मेरी ही कोई भलाई है, मेरे लिए ही कुछ ना कुछ है और आप मेरी भलाई के लिए ही आप आ रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको इग्नोर करके मैं आपको संगत जी यही चीज़ मैंने उनको बोली कि मैंने आपको इग्नोर करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आज मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ। और मैंने वो सत्संग सुना, उसमें वो ना बड़े मंदिर के लिए कह रहे थे। फिर तो ऐसे मन में विचार आया कि दिल्ली में बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर कैसा है, कैसा होता होगा, क्या होता होगा वहाँ पे, वो जो बड़ा मंदिर है वो कैसे दिखता होगा। ये सारे सवाल ना मेरे मन में आ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि संगत जी जब हम सुनते तो हमारे मन में आता ही है ना, हमारे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो जब मैं ये सोचती जा रही थी तो और सुनती जा रही थी, उनका सत्संग था, मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे लिए तो बड़े मंदिर जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है संगत जी, क्योंकि घर में ना सभी लोग इस बात पर विश्वास करें कि ये मतलब मुश्किल है। आप सबको विश्वास नहीं दिला सकते ना कि आप इनको मानो या ये सही है या गलत, हम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। इस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति आप स्वयं जितना कर सकते हैं सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप दूसरों को ना कुछ कह सकते हैं ना ही कुछ समझा सकते हैं। इसके बारे में तो जब उन्होंने सत्संग ख़त्म हुआ तो वो आंटी जी थी, वो बता रही थी कि बड़े मंदिर में उन्होंने चाय प्रसाद मिला उनको, लंगर प्रसाद मिला उनको, उन्होंने वो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मंत्र जाप बोला जब लास्ट में, तो उन्होंने मंत्र जाप बोला, तो मैंने कभी वो मंत्र जाप नहीं सुना था। मतलब मैं मंत्र जाप करती थी, मैं बोलती थी ओम नमः शिवाय, मैं ओम नमः शिवाय तो ज़रूर करती थी, लेकिन इसमें मैंने आगे भी कुछ ऐसे सुना, मैंने इसके आगे ऐसे कुछ नहीं बोला था। जब मैंने इसमें सुना तो उन्होंने कहा था कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ये मंत्र ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने भी सत्संग खत्म होने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन बंद कर रही थी तो ये मंत्र बोलकर मैंने बंद किया, मैंने भी मंत्र बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपनी जोत घर में और जोत करने के बाद प्रभु से कहा कि प्रभु ये मंत्र मैंने कभी नहीं बोली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंत्र को बोलने के बाद। तो मैंने फिर यही जो था, मैंने अपना जोत करी घर की और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन सुबह चाय के समय मैंने अपना वापस से यूट्यूब चैनल खोला, तो उसमें देखने के लिए कि आज कैसा है, क्या सुनना है मुझे। तो उसमें मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी का सबसे पहले मैसेज था कि वो गुरुजी महाराज जी का ही था। उन्होंने कहा था कि तेरे मन में बहुत ऐसे सवाल थे ना, क्योंकि मेरे मन में सवाल था बड़े मंदिर दर्शन करने का। तो संगत जी कहते तेरे मन में सवाल था ना, ले तू भी बड़े मंदिर के दर्शन कर ले। संगत जी मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मेरे मन की बात गुरुजी ने कैसे समझ ली। मतलब ये तो मैं यहाँ बैठकर बोल रही हूँ और ये उन्होंने मेरी विश पूरी भी कर दी।
तो मुझे तो दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। मैंने उस वीडियोस को सेव कर लिया और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी सेंड किया। मैंने कराया, देखो ये बड़ा मंदिर है, जिसने दर्शन नहीं करे थे वो दर्शन कर लो। वो गुरुजी महाराज ही थे, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं मेरी सिंधी सहेलियाँ ही हैं, तो मैंने उनको सेंड किया, मैंने सेंड करा उनको। तो उनकी भी बड़ी ऐसे वो बड़ा आश्चर्य लगा उनको कि तुम कैसे हमारे गुरुजी महाराज जी से मिली हो, कैसे क्या तुम, मतलब बहुत कुछ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो बड़े मंदिर के दर्शन करके। उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने ना उसमें उसके बाद बहुत सारे उनके जो संगत थे, जिसमें वो बिल्कुल से जो दिल में था ना, जो मेरे दिल में थी बातें, वो सेम चीज़ें थी उसमें। गुरुजी ने कहा कि तू मुझे आजमा रही है ना, तू मुझे मत आजमा, तो मैं तेरे दिल की सब बात जानता हूँ, तू बस मुझ पर भरोसा कर, तू बस ये सारे काम छोड़ दे, तू बस ये 2 मिनट सत्संग सुन। इस तरह से मुझे हिंट मिलेगा। मतलब फिर गुरुजी ने कहा कि कल मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, काली तितली रूप में दर्शन दूंगा। रात में उनका सत्संग सुनकर मैं मन में सोचती गई कि क्या सचमुच ऐसा होगा। अगले दिन सुबह मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में थी, नॉर्मल रूटीन में उठी, मैंने अपनी चाय बनाई, बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चे स्कूल भेज के मैं सीधे जैसे मतलब जो भी चीज़ें मैं करती रहती हूँ वही मैं करती रही। तो जैसे मैं घर अंदर आ रही थी, तो जब मैं उस दिन मैंने बच्चों को भेजा ना स्कूल में, तो मैं वैसे क्या करती, जैसे ऑटो में चढ़ाया और मैं सीधे सीधे ना अंदर आ जाती थी। लेकिन उस दिन मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और ऑटो में जब मैंने उनको चढ़ाया और गेट बंद करके जब मैं अंदर आ रही थी, तो मैंने देखा कि गार्डन का गेट खुला हुआ है। तो मैं गार्डन के गेट को बंद करने के लिए उस तरफ बढ़ी। तो जैसे ही मैंने गार्डन के गेट के पास पहुंची, तो मैंने एक बहुत सुंदर सी काली तितली मेरे घर में सामने उड़ती हुई मुझे नजर आई, बड़ी सी, बहुत सुंदर संगत जी। मैं एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ, अरे ये तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था। तो मैं तुरंत मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने मंत्र जाप बोला, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं इतनी खुश हुई। सुबह सुबह मुझे गुरुजी महाराज जी के दर्शन हुए। वो काफ़ी देर तक मेरे गार्डन में रहे, ऐसे वो उड़ते हुए। फिर अचानक से वो कहीं चले गए, लेकिन मन में बहुत असीम शांति का अनुभव कर रही थी मैं। इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो मन में एक मतलब अशांति, मैं परेशान थी, और परेशान इसलिए थी क्योंकि मुझे लोगों का व्यवहार समझ में नहीं आता, और कि वो मेरे प्रति इतना कठोर व्यवहार उनका क्यों हो जाता है, क्यों मेरे साथ वो इतने रूड हो जाते हैं। अगर मैं उनका काम करती रहूँ तो ठीक है, अगर मैं ज़रा सा भी कुछ अपने मन का मैंने कर लिया या कोई बात कर ली, तो वो मेरे प्रति बड़े नाराज़ से हो जाते थे। तो मैं यही सोचती थी कि ये तो अच्छा व्यवहार नहीं है ना, कि जब अपने मन के करो तो नाराज़ हो जाते हैं, जब उनके मन के करो तो वो खुश रहते हैं। मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, पर मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो इस तरह से मैं परेशान चल रही थी। तो शायद यही अवसर था, इसी समय ही गुरुजी को मेरे पास आना था, और अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो उनका सत्संग सुनती हूँ। वाकई उसमें मेरे लिए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। कल जो मैंने सत्संग सुना, सत्संग उसमें था कि जो आंटी जी थे अपना सत्संग सुना रही हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके व्यवहार की वजह से उनके साथी जो उनके साथ होते थे वो नाराज़ हो जाते थे, फ्रेंड्स वगैरह नाराज़ हो जाते थे। किस तरह से वो अपने घर में अपने व्यवहार की वजह से परेशान हो रही थी। तो सत्संग सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मेरा अंदर से व्यवहार, मेरा ये व्यवहार तो मेरे अंदर भी है। मैं बहस करने लगती हूँ, मेरा भी गुस्सा बहुत तेज, मुझे भी गुस्सा बहुत तेज आ जाता है। मुझे तो गुरुजी महाराज ने कैसे समझ गए, वो मेरी सारी बातें कैसे समझ गए। उस सत्संग को सुनने के बाद ना संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि मैं भी अब किसी से बहस नहीं करूँगी। उनसे मैंने कह दिया ठीक है, तो क्योंकि आप किसी को बहस करके आप कुछ नहीं पा सकते, किसी से बहस करके आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अपने मन की शांति, सुकून सब खो सकते हैं, ये ज़रूर है। अगर आप किसी से बहस करेंगे आपको कुछ नहीं हासिल होगा। बहस करने में जीत तो कभी आपको मिलेगी नहीं। हाँ, मिलेगा क्या, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको और शांति मिलेगी। बहस में कुछ नहीं रखा। जब आप प्रभु ने इतनी समझ दे दी है, आपको दिखा दिया है कि संसार का क्या स्वरूप, जो रूप है वो कैसा है, लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा आपके प्रति, और जब आप प्रभु का हाथ थाम चुके हैं,
प्रभु ने स्वयं आपके जीवन के डोर अपने हाथ में ले ली है। आपके लिए क्या, कब और कौन सा मार्ग उचित रहेगा, कब किसको आपसे मिलवाना है, कौन आपके जीवन में आएगा और आपको कौन संभाल लेगा। ठीक है, ये प्रभु के टाइम के अनुसार होता है। ये डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं वो होती है। ये सब डिवाइन टाइमिंग से ही होता है। आपके जीवन में आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अब आपने भगवान को अपने आप को भगवान को समर्पण कर चुके हैं। आप तो प्रभु आपको अब तो कभी गिरने ही नहीं देंगे। संगत जी, नीचे वाले आपको कितना ही नीचे खींचे, नीचे गिराने की कोशिश करें, लेकिन जब प्रभु ने आपका हाथ थाम लिया ना, तो प्रभु कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे। वो आपको हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अंदर और थोड़ी सी जो कमियां रह गई हैं उसे प्रभु की कृपा से दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रभु हम सभी मानते हैं प्रभु को, हम प्रभु के कार्यों के माध्यम हैं। तो आध्यात्मिक गुरु जो है ना, वो हमारे भीतर की सभी जो दुर्गुणों की और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे खुद के लिए सही नहीं होती है ना। तो गुरुजी का आना, मैंने गुरुजी को अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी का आना, मुझे सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करना, मेरे मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब देना, और ये सब उनका आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। ये सब उनका आशीर्वाद ही तो है ना। तो मैंने और ये अपने फ़ोन की डीपी चेंज करी है, मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगाया है, और मैंने मन में उनसे कहा था कि मैं आपका स्वरूप कहाँ देखूं, किस तरह से देखूं। तो रात में मैंने जैसे उन्होंने प्रेरणा दी, मैंने गूगल पर जाकर उनको सर्च किया, मैंने बहुत सारे स्वरूप निकाले। उसमें से जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, जिसके प्रति मेरे मन में एक लगाव, जिनके प्रति मैंने महसूस किया, तो वो मैंने अपने फ़ोन में ना उनकी डीपी लगाई, और मैंने सोचा कि यही डीपी लगानी है मैंने। तो मैंने वही उनकी जो स्वरूप था उसका जो स्क्रीनशॉट लिया, उसको एडिट करा, और फिर मैंने अपनी डीपी लगा दी। तो उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने कहाँ से, मुझे कैसे और मेरे पास आए, और जब वे मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं, मैं उनके बिना अब रह नहीं सकती हूँ। मैं उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे समय में आकर संभाला है जब मैं बहुत नाराज़ थी, मैं बहुत निराश थी, मैं निराश हो चुकी थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं जब स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुकी हूँ, मैं कितना त्याग, मैंने कितना कुछ छोड़ दिया है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। क्योंकि मैं अपना जो समय था मैं वो व्यर्थ चीज़ों में लगा रही थी, मैं व्यर्थ चीज़ों में अपना समय गंवा रही थी, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन रही थी। जब मैं सत्संग सुनूंगी, अपना समय सत्संग को दूंगी, सत्संग सुनूंगी, तभी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तभी मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे, तभी मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। मेरे सारे सवालों के जवाब भी मुझे सत्संग से ही मिलेंगे। सारे जो मेरे मन में सवाल होंगे वो भी मुझे सत्संग के थ्रू ही क्लियर होंगे। और हम सभी को अपने जीवन में सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग हमें जरूर करना चाहिए, अपने जीवन में रखना चाहिए। मैं बहुत 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 आभारी हूँ मेरे भोलेनाथ जी की और गुरु जी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ चलते फिरते। जब भी मेरा मन ऐसे विचलित होता है या फिर मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है तो मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है मंत्र जाप करने से, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है मंत्र जाप करने से। और इसी के साथ ही मैं अपना इस सत्संग को विराम दूंगी। अपना मंत्र जाप के साथ ही मैं इस सत्संग को ख़त्म करूंगी। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी ने इस सत्संग में हमें बताया कि किस तरह से आंटी जी अब गुरुजी से जुड़े हैं। एक आध्यात्मिक जो संसारिक जर्नी से हट के ना, ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू करना वो हर किसी का नहीं हो सकता ना संगत जी। इसके लिए आपको पेशेंस, इसके लिए आपको अपनी हर चीज़, ईगो, ये वो सब छोड़ना पड़ता है। और ये
हम ह्यूमन बीइंग जो है ना संगत जी, इस समय ये जो हम जिस टाइम जिस दौर में हमने जन्म लिया है ना, उसमें हम नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर जब हमने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना ली, हम जब इस चीज़ तक पहुंच गए, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो चलिए संगत जी, दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। बाकी की बातें जो हैं हम लास्ट में करेंगे, और बिल्कुल लास्ट तक सत्संग सुना करें, क्योंकि सत्संग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लास्ट में बताई गई होती हैं या पहले बताई गई होती हैं। तो चलिए हम दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, गुरु जी का हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से कब से शुरू हुई है ये मुझे भी नहीं पता, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। मैं हमेशा फेसबुक पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखती थी। जय गुरु जी की जो मतलब गुरु जी की जो भी पोस्ट के ऊपर मैं ज़रूर जा कर के ऐसे लिखती थी जय गुरु जी। लेकिन मुझे गुरु जी के बारे में ना मेरी भाभी ने बताया था कि मंत्र जाप करने से सब कार्य पूर्ण होते हैं, और गुरु जी की अमृत वर्षा और शहद वर्षा के बारे में बताया था। सत्संग में ऐसा भी होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी मैं गुरु जी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। मेरी जर्नी गुरु जी से 10 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुई। मैंने अभी रिसेंटली मतलब आइल्स का एग्ज़ाम दिया, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे मैं स्ट्रेस थी कि एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि मेरी स्टडी के साथ मतलब मेरी स्टडी में बहुत गैप हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा गैप के कारण मैं स्ट्रेस ले लिया मैंने। स्ट्रेस हुआ, मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ था कि मैं जितने भी बैंड्स की रिक्वायरमेंट है कि वो कवर कर पाऊँ। मेरे को आइल्स करते हुए सेकेंड हाफ मंथ हो गया है, 2.5 मंथ हो गया है। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम करने का सोचा। मैंने 10th अगस्त को का मैंने जो किया था कर दिया, मैंने फॉर्म भर दिया था एग्ज़ाम, और मेरी स्पीकिंग 7th अगस्त को थी और 2023 को आ गई। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी अपनी स्पीकिंग के कारण, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी के सामने बोल नहीं पाती। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में इतना, इसलिए मुझे स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। क्योंकि बाकी तो मेरे को पता था, बाकी मॉड्यूल तो मैं कर भी लेती थी, पर स्पीकिंग के लिए मुझे हमेशा इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। बट अब मैंने एग्ज़ाम फिल किया हुआ था, और मेरी एक जो स्पीकिंग थी जो 7th अगस्त को थी, तो उस दिन ना मंडे था, और रिटन एग्ज़ाम था वो 10th अगस्त को था, थर्सडे को था। तो स्पीकिंग मेरी जब हुई तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और जिन्होंने मेरी स्पीकिंग ली वो एक फॉरेनर थे। तो मैंने स्पीकिंग अपनी तरफ से तो अच्छी तरह से दी, पर जो वो मतलब जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने मेरे से वाई मतलब बहुत पूछा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो ना मतलब सेटिस्फाइड नहीं है मेरे से। और मैं रुकी भी 1-2 बार, पर वो मेरे को बस देखकर स्माइल ही कर रहे थे। मेरे को बहुत डर भी लग रहा था संगत जी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बहुत स्पीकिंग मतलब जब मैं स्पीकिंग के टाइम पे मेरी स्पीकिंग के बाद मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कैसे बोल कर आई हूँ। मैं यही मतलब माथा मतलब टेकती थी कि भगवान जी वो मुझे ना 5.5 बैंड दे दें, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। 5.5 बैंड की मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। जिस तरह से करके स्पीकिंग हो गई। अब मेरा 10th अगस्त को रिटन एग्ज़ाम था, और मैं अपनी भाभी के साथ जलंधर एग्ज़ाम देने गई थी। तो उस दिन भी मतलब मैं स्ट्रेस थी, क्योंकि रीडिंग मेरी कभी मतलब टाइम पर नहीं होती थी, तो एक मेरा ऐसे पार्ट मेरा छूट ही जाता था। तो इसलिए मेरे को ना टेंशन हो रही थी कि मेरी भाभी ने मुझे बोला कि आप ना टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, बस आप ना मंत्र जाप करो। सभी कहते हैं कि इससे ना सारी इच्छा पूरी होती है, सारी इच्छा पूरी होती है, तो सिर्फ आप मंत्र जाप करो। तो मैंने रास्ते में 108 बार मंत्र जाप किया, और उसके बाद मेरी भाभी ने मतलब कार में भी लगा लिया, और जब हम जलंधर पहुंचे तो अभी मंत्र जाप चल ही रहा था, और मेरा एग्ज़ाम शुरू होने में ना अभी टाइम था। मैंने बोला कि मैं ना इसे पूरा सुनकर ही एंटर करती हूँ,
पूरा सुनने के बाद मैं अंदर चली गई। एग्ज़ाम को लेकर बहुत स्ट्रेस थी कि मैं, और अंदर जाकर मैंने मंत्र जाप किया। और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो अपनी रिटन टास्क को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे को समझ लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। संगत जी, मेरा टाइम पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और संगत जी लिसनिंग और रीडिंग भी मेरी अच्छे से हो गई। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, रीडिंग जिसका मुझे सब डर था वो टाइम पर, मतलब मुझे था कि वो टाइम पर नहीं होगा, वो भी इतनी आसानी से हो गया, इतना आसान लगा मुझे करना और टाइम पर हो गया। उस दिन पता नहीं संगत जी, मुझे अंदर से ही ना अच्छी वाइब्स आ रही थी, अच्छा लगा, अच्छा मुझे ये था कि अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ है। मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी और घर आकर भी मैं बहुत खुश थी। मैंने घर आकर गुरुजी के बारे में सर्च किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो मंत्र जाप किया ना मैंने, उसके कारण ही हुआ, ये जो सब कुछ मंत्र जाप के कारण ही हुआ है, जो ये मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। और मैं तो मतलब फिर मैंने सर्च किया, मैं सर्च करके देखने लगी तो मैंने फिर गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। उस पर मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना और उनकी गुरुजी के साथ जर्नी सुनी तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने ना मोर रूप में और बटरफ्लाई रूप में उनको दर्शन दिए हैं और वो दर्शन देते हैं। तो मैं अपने कमरे में ऐसे बेड पर बैठकर सोचने लगी कि गुरुजी, अगर आप सच में हो ना, आप सच में हो तो मुझे भी ना मेरे को भी अपनी प्रेजेंस बताओ, मतलब फील कराओ मुझे भी अपनी प्रेजेंस। फिर मैं सोचूं कि रूम में मेरे कहाँ से ये मोर रूप और बटरफ्लाई दिखेंगे, कहाँ से मुझे इस रूप में दर्शन होंगे। इतने में संगत जी मेरे डैडी का फ़ोन आया कि अपनी मम्मा को ना गौशाला लेकर जा। तो मैं मम्मा को गौशाला लेकर गई। तो मैं पता नहीं क्यों संगत जी सारे रास्ते में देखती गई कि कोई मुझे बटरफ्लाई दिख जाए, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम गौशाला गए, जब वहाँ से वापस घर को आ रहे थे तो मैं थोड़ी उदास थी क्योंकि गुरुजी ने मेरे को अपने दर्शन ही नहीं दिए थे, तब तक अपनी प्रेजेंस ही नहीं फील कराई थी, अपनी प्रेजेंस दिखाई नहीं मुझे गुरुजी ने। लेकिन संगत जी जब हम घर के पास पहुँचे तो मैं एक किराना शॉप पर रुकी सामान लेने के लिए, और मेरी मम्मी ने बोला कि तू यहाँ से ना सामान ले, मैं थोड़ा आगे चलकर ना भुजिया वगैरह से लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी जो भुजिया लेकर सामने ना शिव जी का मंदिर था, वहाँ दुकान के सामने मैं खड़े हो गई और मैं सब सामान लेकर गई। तो मम्मी ना मंदिर के पास खड़े थे और जब मैं आई तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख मोर मंदिर में। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अचानक से संगत जी मोर देखकर संगत जी मेरे तो गोज़बम्स आ गए, मुझे गोज़बम्स फील होने लग गए। मैं इतनी खुश हुई देखकर कि वाकई गुरुजी आप तो हो, मतलब आपने सेम डे बस मुझे साथ के साथ अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मेरा उस दिन से गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया संगत जी, और हर टाइम मैं मंत्र जाप करने लग गई। मैंने मंत्र जाप लगाए रखना, और रात को ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ, कड़ा प्रसाद बना खुद भी खा ते मैनू भी खवा। और मैं सोचूं संगत जी कि अब तो 11:30 हो गए हैं रात को। मैंने सोचा कि नहीं अभी तो नहीं, गुरुजी मेरा रिजल्ट आ जाए आइल्स का तब मैं बनाऊंगी। फिर अगले दिन संगत जी मैं रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, तो मैंने डेली की तरह वो किया और फिर बाद में मैंने मंत्र जाप भी किया। तो मैंने सोचा कि ये भी आज से ही शुरू करती हूँ, तो मैंने वो भी किया। और फिर मेरे दिमाग में आया कि रात को ना गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बोला था मुझे कड़ा प्रसाद बनाने को, चलो आज मैं बना ही लेती हूँ। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और डिब्बा मंदिर में गुरुजी के आगे रख दिया और बोला कि अगर आप सच में गुरुजी यहाँ हैं तो ना अपनी प्रेजेंस फील कराना। और प्रसाद मंदिर में रखकर मैं आ गई और अपने कमरे में आकर लेट गई मैं। और सुबह जल्दी उठने की वजह से ना मेरी आंख लग गई थी। तो और संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम से हैरान हो गई जब मैंने गुरुजी के ड्रीम दर्शन किए। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उनके और मेरे मतलब मेरे सब जो स्वरूप दिखे थे, उनके स्वरूप मुझे दिखे थे। तो वो मेरे सपने में मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि ऊपर से मेरे शू ला दे। तो मैं वो लेने गई और मैं तो चल रही थी, अचानक से मेरा सर चकराया और मैं पीछे मुड़ी। एक लंबी सी परछाई मुझे दिखी और मैं फिर गिर गई। फिर मेरे को अचानक से गुरुजी का स्वरूप के दर्शन हुए, अलग अलग चोलों में दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने मेरे को एक लड़की भी दिखाई और उसके रूप में भी मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए और अचानक से मेरी आंख खुल गई। और मैं सोचूं कि लड़की कौन थी, वो लड़की कौन थी।
इतने में संगत जी मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, तो मैंने उसको भी बताया, जो उसने बोला कि मम्मा मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ सुनती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी पहले से ही गुरुजी से कनेक्टेड थी, गुरुजी के साथ थी। तो और उन्होंने वो लड़की के रूप में मेरे को ये दिखाया था कि वो तेरी ही बेटी है जो पहले से ही मेरे साथ कनेक्टेड है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं अपनी बेटी से बात करते करते मंदिर में कड़ा प्रसाद लेने ऐसे गई, तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैंने कड़ा प्रसाद का डिब्बा खोला तो मुझे उस ऊपर ओम के दर्शन हुए, और उसमें संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वाकई गुरुजी आप अंग संग हो, सबकी सुनते हो। उस दिन से संगत जी रोज़ कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है। संगत जी गुरुजी इतनी मेहर करते हैं ना, इतनी मेहर की है। अब मेरा मन जो है वो मतलब मेरा मन जो अशांत था मंत्र जाप करके, मुझे बहुत ऐसे रिलैक्स हुआ और मेरे को अच्छे से नींद आती थी। अब इतना मेरे को मतलब स्ट्रेस नहीं था, नहीं ऐसा स्ट्रेस नहीं फील होता था। और संगत जी दूसरा सत्संग ये हुआ कि 13 डेज़ के बाद आइल्स का रिज़ल्ट था। और संगत जी मेरे को वही बस स्पीकिंग का डर था कि कैसे होगा, क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। और संगत जी 10 अगस्त मेरा एग्ज़ाम था, वो 23 को मेरा रिज़ल्ट, तो मेरे स्पीकिंग की चिंता थी कि कैसे होगा। फिर मैंने संगत जी सत्संग सुना, और उसमें मैंने सुना कि गुरुजी ना 7 डेट को बहुत ब्लेस्ड करते हैं। उन्होंने बोला था कि जो 7 नंबर है वो गुरुजी का लकी नंबर है, वो 7 डेट को ब्लेस करते हैं। तो मेरे को अचानक से ध्यान में आया कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरी स्पीकिंग एग्ज़ाम ही 7 को रखा था, और ऊपर से मंडे का दिन था वो, तो मेरे को डर भी लग रहा था और पॉजिटिव भी फील हो रहा था मुझे कि गुरुजी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी के लकी नंबर है गुरुजी का, वो ब्लेसिंग वाला नंबर है। उसी डेट पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और संगत जी 23 को मैं पाठ करके नीचे चाय प्रसाद बनाने के लिए गई, तो सुबह 5:30 मेरा रिज़ल्ट आ गया। और संगत जी मैं बहुत हैरान हुई रिज़ल्ट को देखकर, बहुत खुश भी हुई। मेरे 6 बैंड आए संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आपने मेरी लाज रख ली। और संगत जी मैं हैरानी वाली बात देखो संगत जी, जिसमें मेरे को डर था कि मेरे 5 बैंड भी नहीं आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी कि इतने क्लासेस ली और फिर भी अच्छा नहीं कर पाई। तो आज तक संगत जी मुझे सेंटर से भी स्पीकिंग के लिए बोलते थे कि आप कैसे करोगे। संगत जी गुरुजी ने मेरी स्पीकिंग में 6 बैंड ला के दिए मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपकी महिमा अपरंपार है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गुरुजी आपने उसमें भी मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं, बहुत सत्संग हैं। मैं अभी इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। लिखते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी और गुरुजी। संगत जी जी मुझे नहीं पता कि ये सत्संग मेरा शेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरुजी का हुक्म है या नहीं है। क्योंकि मेरे को गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता था कि बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, लेकिन सत्संग में सुनती थी कि संगत जी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर कर, तो इसमें कंफ्यूज थी। पर पता नहीं आज मेरा मन किया कि मैं सत्संग लिखूं, और आगे गुरुजी की कृपा कि गुरुजी की मर्जी जब होगी तो इसे शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, जिन्होंने अपने साथ हमें जोड़ा है। आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, दोनों आंटी जी का ही बहुत प्यारा सत्संग था। जो पहले वाली आंटी जी का सत्संग था, उन्होंने क्या बताया कि एक हम गुरुजी से कनेक्टेड हुए हैं। गुरुजी से कनेक्टेड होना मीन्स कि आप एक ऐसी जर्नी में चले गए हैं जहाँ पे गुरुजी हर वक्त साथ देते हैं, हर चीज़ सुनते हैं। जैसा आपके मन में चल रहा होता है या आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना, वो गुरुजी को पता होती है, ऑलरेडी पता होती है। लेकिन संगत जी गुरुजी को ये भी पता है कि हमारे लिए क्या सही है, तो वो करते भी वही हैं जो हमारे लिए सही होता है।
इसलिए जब गुरु जी से हम जुड़ते हैं ना, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें त्यागनी होती हैं। सबसे पहले तो हमारी ईगो, हमारे जो हमें पेशेंस लेवल नहीं है और जो पेशेंस नहीं है हमें, वो चीज़, हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी भी थोड़ा सा भाव देखते हैं कि आपको मुझ पे यकीन कितना है। हम तो सब लोग बड़े जल्दी से बोल देते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराओ, गुरुजी ये करके दिखाओ तो हम मानेंगे। तो गुरुजी तो करके दिखा भी देते हैं, गुरुजी तो करते हैं। हम इतने सत्संग सुनते हैं, सब में बोला जाता है कि मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, गुरुजी आप हैं तो आप ये चीज़ फील कराओ। हम सब करते हैं और हमें गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते भी हैं। लेकिन संगत जी, हम लोग जब हमारी बारी आती है तो हम क्यों इतने डावाडोल हो जाते हैं, हम क्यों भटकने लग जाते हैं। जब हम देखते हैं कि अच्छा हमने ये तो मांगा था, ये तो हमारा गुरुजी ने पूरा नहीं किया, तो ऐसा वैसा क्यों, हम क्यों नहीं थोड़ा सा उनको टाइम दे सकते, हम क्यों नहीं उन पे विश्वास रख सकते। क्योंकि संगत जी, हमारे कर्मों का हिसाब हमें नहीं पता ना कि कितना है, हमने क्या कर्म किए हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा क्या है, हमें नहीं पता, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। और मे बी जो चीज़ हम अपने लिए मांग रहे हैं, जो हम चीज़ अपने लिए बोल रहे हैं, वो हमारे लिए ना सही हो, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो चीज़ है, जो आपके मन में बात है, जो भी चीज़ आप फील करते हो, सब गुरुजी पर छोड़ दो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो भी आप करने का सोचते हैं, सिर्फ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, करवाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी सिर्फ आपका भाव, आपके जो मन में एक भाव है, आप जो सोचते हैं, सिर्फ गुरुजी वही चीज़ देखते हैं, आपके मन का भाव देखते हैं। आपके मन के भाव के अकॉर्डिंगली काम होगा। संगत जी, हमें भी भगवान को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जब हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारी हर टाइम पर सुने, हर टाइम पर हमारे साथ हो, तो हम भी तो उनको थोड़ा टाइम दें, हम भी तो उनको अपने आप को समर्पित करें, दुनियावी चीज़ों से थोड़ा बहुत निकलें बाहर। जब हम दुनियावी चीज़ों से निकलेंगे तो ऑब्वियसली हमें गुरुजी या हमारे जो हमें भगवान जी हैं, हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है संगत जी कि थोड़ा सा यकीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने माँ बाप पे भी यकीन करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, ऐसा करते हैं, कोई गलती भी करते हैं तो हम अपने माँ बाप पे यकीन रखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब जिद करते हैं ना अपनी माँ बाप के सामने, तो वो हर जिद को पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वो तो उनके भी माँ बाप हैं, वो तो सबके माँ बाप हैं, वो सब कुछ जानते हैं, पूरी सृष्टि का उनको पता है कि किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, और इसके लिए क्या सही है, इसको जो मांग रही है वो देना है या नहीं देना है, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। इसीलिए सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ आप लोगों ने अंदर से एक सोची है कि ये चीज़ हो जाए, गुरुजी उससे भी द बेस्ट करके देंगे, बेस्ट टू बेस्ट करके देंगे। गुरुजी ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है, हम तो इत्तू सा सोचते हैं, गुरुजी ने बहुत बड़ा सोच रखा है। मुझे आज भी एक संगत की बात याद है, जो वो मैं हर सत्संग में लगभग बोलती भी हूँ ये चीज़ की। वो बोलते थे कि गुरुजी ने हमारे लिए लॉन्ग टर्म का सोच रखा है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रखा है, और हम तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का सोचते हैं कि यार कल ऐसा हो जाए, आज ऐसा हो जाए। लेकिन नहीं, गुरुजी ने हमारे लिए हमारे आगे का भी सब कुछ क्लियर करना है। तो गुरुजी को सब पता है कैसे कब क्या करना है, किसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा बहुत अच्छा होगा, जैसा होगा वो गुरुजी की मर्जी से होगा। गुरुजी आप अपनी मर्जी से जो चीज़ हमें देना चाहते हैं वो दीजिए, जो नहीं देना चाहते वो मत दीजिए, सिर्फ आपकी मर्जी से। क्योंकि आपने जो दिया है उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना। शायद वो हमारे लिए चीज़ नहीं फलती जो आपने हमें नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर एक छोटी छोटी चीज़ का शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।